दोस्तों, उर्दू रीडिंग एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये लेसन नंबर 7 है और इस वीडियो में भी हम एक अफसाने का छोटा सा एक इक़्तिबास पढ़ेंगे। और अफसाना शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप अपनी कॉपी और अपना पेन साथ लेकर बैठिए, क्योंकि इक़्तिबास ख़त्म होने के बाद हम कुछ होमवर्क की एक्सरसाइजेस भी आपके लिए लाए हैं, तो आपको वो एक्सरसाइजेस हल करनी है। 2 एक्सरसाइजेस हैं, एक हिंदी से उर्दू सीखने वालों के लिए और एक उर्दू से हिंदी सीखने वाले लोगों के लिए है। तो आज हम जिस अफसाने का इक़्तिबास पढ़ेंगे उसका नाम है फोटोग्राफर। और फोटोग्राफर कुरतुल ऐन हैदर का एक अफसाना है। कुरतुल ऐन हैदर के नाम से सभी लोग वाकिफ होंगे। एक छोटा सा तारुफ उनका ये है कि कुरतुल ऐन हैदर का जो अंदाज है लिखने का, वो ना सिर्फ उर्दू में, उर्दू अदब में, बल्कि पूरे हिंदुस्तानी अदब में एक अलग सा अंदाज है। और उन्होंने उर्दू कहानी को या अफसाने को एक नई दिशा दी है। और उन्होंने आग का दरिया एक नॉवेल लिखा है जो बेहद मशहूर है। और कुरतुल ऐन हैदर को हम ऐनी आपा के नाम से भी याद करते हैं। उन्होंने आग का दरिया या उनकी तमाम छोटे छोटे अफसानों में भी, कहानियों में भी उनकी आपको एक फिलॉसफिकल अंदाज मिलेगा जो आमतौर पे कम दिखाई देता है। तो उन्होंने अपनी तमाम कहानियों में, अफसानों में, नॉवेलों में एक फलसफे के पहलू को भी नुमाया किया है। फलसफे को आप आमतौर पर उनकी कहानियों में, अफसानों में देख सकते हैं। उन्हें पद्म भूषण और हिंदुस्तान के सबसे बड़े लिटरेरी अवार्ड से भी नवाजा गया और वो था ज्ञानपीठ अवार्ड। और इस कहानी में हम फोटोग्राफर में एक छोटा सा हिस्सा इसी कहानी का पढ़ेंगे। और अगर आप ये कहानी पूरी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको ये पूरी कहानी रिकॉर्डेड मिल जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। लेकिन उस वक्त एयरपोर्ट से जो टूरिस्ट कोच आकर फाटक में दाखिल हुई, उसमें से सिर्फ एक खातून अपना अटैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फोटोग्राफर को देखा, जो कोच को देखते ही फौरन उठ खड़ा हुआ था, मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाय एक अधेड़ उम्र की बीबी को देखकर मायूसी से दोबारा जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ चुका था। खातून ने दफ्तर में जाकर रजिस्टर में अपना नाम दर्ज किया और ऊपर चली गईं। गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था। नौवारिद खातून दरमियानी बेडरूम में से गुजरकर पिछले कमरे में चली गईं और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर झील को देखने लगी। चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गईं। गलियारे में कुछ परछाइयों ने अंदर झांका तो वो उठकर दरीचे में गईं, जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीढ़ी दीवार से लगी छोड़ गए थे। गलियारा भी सुनसान पड़ा था। वो फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर कोई न था। सिटिंग रूम भाएं भाएं कर रहा था। वो फिर आकर लेट रही। सुबह को उठकर उन्होंने अपना सामान बांधते हुए सिंगार मेज की दराज खोली तो उसके अंदर बिछे पीले कागज के नीचे एक लिफाफे का कोना नजर आया, जिस पर उनका नाम लिखा था। खातून ने जरा ताज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला। एक कॉकरोच कागज की तह में से निकलकर खातून की उंगली पर आ गया। उन्होंने दहल कर उंगली झटकी और लिफाफे में से तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई, जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर का कागज पीला पड़ चुका था। खातून चंद लम्हों तक गुमसुम उस तस्वीर को देखती रही, फिर उसे अपने बैग में रख लिया।
तो दोस्तों रीडिंग के लिए और लिसनिंग के लिए हमारा इक़्तिबास यहीं पर ख़त्म हो रहा है और अब हम एक्सरसाइजेस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए जो उर्दू सीख रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ शब्द दिए हैं जिनको आपको उर्दू स्क्रिप्ट में लिखना है एज इट इज। तो नीचे दिए गए शब्दों को उर्दू में लिखिए। शब्द हैं फाटक, खातून, ठिठकना, फौरन और मायूसी। याद रखिएगा कि उर्दू में फे, खे और ठा की आवाज और तनवीन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और मायूसी में सीन आएगा, किसे आएगा, कि स्वाद आएगा, क्या आएगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन शब्दों को उर्दू में लिखिएगा। उसके अलावा आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि इस अवतरण पैसेज को पढ़कर आपके दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं। इस पर्टिकुलर पैसेज को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपके जहन में जो भी ख्याल आ रहे हैं उनको आप कम से कम 5 वाक्यों में, सेंटेंसेस में जरूर लिखिएगा। अब हम बात करते हैं हिंदी सीखने वाले लोगों के लिए। उनके लिए भी हमारे पास एक्सरसाइज है कि मुंदरजा झैल अल्फाज को हिंदी में लिखिए। तो जो अल्फाज यहाँ पर दिए हुए हैं उनको आपको हिंदी में ही लिखना है। दाखिल, सुनसान, परछाई, दरीचा और तस्वीर, ये 5 अल्फाज हैं जिनको आपको हिंदी में लिखना है। उसके अलावा आपके लिए भी सवाल है कि इस इक़्तिबास को पढ़कर आपके जहन में क्या ख्यालात आ रहे हैं, किस तरह का मंजर आपके जहन में बन रहा है, वो कम से कम 5 जुमलों में आप बयान कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें दबिस्तान पर। शुक्रिया।